Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to cover class 12th geography case study. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए. आई विल रीड द कंटेंट विद यू और आई विल टेल यू कि किस तरीके से आप बहुत कम समय में बहुत वाइजली अपने केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं या कुछ स्कूल्स पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे. इफ़ यू वांट मी टू शेयर द क्वेश्चंस ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चन पेपर की इमेज भेज सकते हैं. आई विल ट्राई कि मैं उस पर भी जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कभी भी आपको केस स्टडी का जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पैसेज से स्टार्ट नहीं करना. आपको क्या करना है, जस्ट एंड में चीज़ों को देखना है. एट द एंड ऑफ द पैसेज क्वेश्चन लिस्टेड होते हैं. सो जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन कम टू द पैसेज. उससे क्या होता है, कई बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ के माइंड सेट हो जाता है कि आपको उस पैसेज में ढूंढना क्या है एग्जैक्टली. और मैं सिर्फ यहाँ पे बता नहीं रही हूँ ये चीज़ें, आई विल डू दिस विद यू. इस वीडियो में ये मैं आपके साथ में काम करने वाली हूँ कि कैसे हम लोग चीज़ें करने वाले हैं. तो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यू कैन सी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज सेक्स रेशियो प्रोवाइड. सेक्स रेशियो क्या इन्फॉर्मेशन देती है. सेक्स रेशियो वर्ड देखते ही पहले तो आपके माइंड में कुछ आ गया होगा कंसेप्ट की मेल फीमेल का कुछ रेशियो बता रहा है. नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन. थोड़ा ये काम स्पीड में करना है. मैं समझा रही हूँ तो मैं थोड़ा स्लो भी बोल रही हूँ, बट व्हेन यू गाइज विल डू इट बाय योरसेल्फ तो आप थोड़ा स्पीड में ये काम करेंगे. अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा है, हम सीधा क्वेश्चन पे आ गए हैं. तो पहला देखिए, स्टेटस ऑफ अ वुमेन इन अ कंट्री. सेक्स रेशियो ये बताता है कि किसी कंट्री में वुमेन्स कितनी है, मेल्स कितने लिटरेट हैं, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है या फिर माइग्रेशन. तो ये क्या बताता है, देखिए माइग्रेशन का तो कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है. पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट में भी यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, बिकॉज सेक्स में यहाँ मेल फीमेल की बात की जाएगी ना. तो ये बताता है कि किसी भी सेक्स रेशियो बताएगा कि पर 1000 मैन वुमेन कितनी हैं. तो उससे आपकी कंट्री में वुमेन का स्टेटस पता चलता है. पर 1000 अगर वुमेन मान लीजिए पर 1000 मेल में वुमेन 700 ही है, इट मीन सेक्स रेशियो इज़ वेरी लेस. वुमेन कम मतलब बर्थ ले पा रही हैं, सर्वाइव कर पा रही हैं ड्यू टू द वेरियस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो भी होती हैं. तो दैट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर द कंट्री. तो सेक्स रेशियो अल्टीमेटली बता क्या रहा है, स्टेटस ऑफ अ वुमेन. ऑप्शन पढ़ के ही पता चल गया, इसके लिए मुझे पैसेज नहीं पढ़ना पड़ा. यहाँ कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि आप बाकी तीनों ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे और ऊपर पैसेज से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा. अभी मैंने पैसेज नहीं पढ़ा एंड आई एम स्टडिंग क्वेश्चन सेकेंड. डैश सिचुएशन रिफ्लेक्ट सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल टू वुमेन. अनफेवरेबल टू वुमेन मतलब वुमेन के फेवर में नहीं है, मतलब वुमेन के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो रही हैं. तो कौन सी सिचुएशन ये रिफ्लेक्ट करती है. फर्स्ट, स्पेशल स्टेटस फॉर वुमेन. अच्छा, वुमेन के लिए स्पेशल स्टेटस होगा तो वो अनफेवरेबल कैसे हो सकता है, वो तो फेवरेबल रहेगा ना वुमेन के लिए. दूसरा, इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस. जहाँ वो काम कर रही है वहाँ उन्हें बराबर के अवसर मिल रहे हैं, ये भी अनफेवरेबल नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव चीज़ नहीं है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इस पे आते हैं. डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ नेगेटिव कोनोटेशन कि जेंडर के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट करके चल रहे हो. एंड देन हाई फीमेल लिटरेसी रेट, वुमेन ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये भी पॉजिटिव चीज़ है. तो डायरेक्टली बिना ऊपर पैसेज पढ़े विजिबल है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ द सिचुएशन जो रिफ्लेक्ट करती है कि वुमेन्स के लिए सेक्स रेशियो अनफेवरेबल है. डिस्क्रिमिनेशन होगा तभी पीपल विल प्रेफर मेल चाइल्ड ओवर द फीमेल चाइल्ड. तो इसका आंसर भी डायरेक्ट मिल गया. नेक्स्ट है, एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ. ऐसा क्या है कि एशिया में सेक्स रेशियो कम है यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन में, क्यों है. वहाँ पे क्या है, फीमेल इनफिटसाइड बहुत ज़्यादा है, मतलब भ्रूण हत्या. जब गर्ल चेक करा लिया जाता है कि मेल है या फीमेल है और बर्थ से पहले ही उनको मार दिया जाता है. वुमेन का बेटर स्टेटस, अगर बेटर स्टेटस होता तो लो सेक्स रेशियो क्यों होती, कट गया ये ऑप्शन. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. एक्सेसिव वुमेन आउट माइग्रेशन. तो यार देखो, वुमेन का आउट माइग्रेशन होना मतलब मैरिज या जॉब के पर्पज से है यहाँ पे. तो एक तरीके से डायरेक्ट एविडेंट यही दिख रहा है. बाकी इस क्वेश्चन के लिए हम फिर भी पैसेज रेफर कर सकते हैं, ठीक है. इस क्वेश्चन के लिए सॉरी फॉर दिस, इस क्वेश्चन के लिए हम फिर भी पैसेज रेफर करेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं. आपको इसी तरीके से क्वेश्चन के साथ आगे प्रोसीड करना है. पहले सारे क्वेश्चन स्पीड में पढ़ने हैं एंड देन आपको पैसेज पे जाना है. यहाँ पे आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में लेस मेल पॉपुलेशन क्यों है, मतलब वहाँ पे मेल कम क्यों है. इसका मतलब ये मेल के अगेंस्ट एंड फीमेल के फेवर में है.
ऑप्शंस देखिए। पेट्रियार्की सोसाइटी, देखो पेट्रियार्कल होती तो मेल कम नहीं होते। डोमेस्टिक वायलेंस है, मेल इन्फेंटिसाइड है, मतलब मेल को ही जन्म, मतलब आपने चेक कराया अगर मेल है तो आप मार देते हो उनको, या फिर वहाँ वुमेन का ज़्यादा बेटर स्टेटस है। पढ़ लेते हैं अब, यहाँ आपको ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, तो पढ़ते हैं एक बार पैसेज स्पीड में। अब एट द एंड आप पैसेज पढ़ोगे सो दैट आपको आंसर मिल जाए। तो क्या बोल रहा है, सेक्स रेशियो इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ कंट्री। पता चल गया क्या बताता है सेक्स रेशियो, स्टेटस ऑफ वुमेन बताता है। इन रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ अनफेवरेबल है, ये आंसर भी मिल गया। सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिवेलेंट। ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। वन ऑफ द रीज़न कुड बी इन्फेंटिसाइड, मतलब होता है, सॉरी इन्फेंटिसाइड होता है 1 साल के अंदर अंदर इन्फेंट जब है तभी मर गई हैं, एंड फोर्टिसाइड होता है भ्रूण हत्या, एग्जैक्ट वर्ड। नीचे शायद ऑप्शन में इन्फेंट वर्ड था एंड मैंने आपको वो बोल दिया कि बर्थ लेते हुए, बट करेक्ट करना उस चीज़ को। वन ऑफ द रीज़न कुड बी द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन दीज एरिया, कि वुमेन को उतना सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डू नॉट मीन दे हैव अ बेटर स्टेटस। अब ज़्यादा वुमेन्स होंगी इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज़्यादा स्टेटस दे रहे हो। ज़्यादा वुमेन है तब भी हो सकता है कि आप उनको इल ट्रीट करके चल रहे हो। इट कुड बी दैट द मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये भी हो सकता है कि वुमेन्स ज़्यादा इसलिए हो गई हैं क्योंकि मेल भी थे पहले, लेकिन अब वो माइग्रेट करके चले गए हैं दूसरी जगहों पे। इन जनरल एशिया हैज़ लो सेक्स रेशियो, एशिया में सेक्स रेशियो कम है। कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की भी सेक्स रेशियो कम है। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज़ द ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप, जो यूरोप वाला पार्ट है, वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी, वहाँ पे मेल्स माइनॉरिटी में हैं। अ डेफिसिट सेकेंड का आंसर आपको यहाँ पे पता चल गया कि कौन सी सिचुएशन मैटर करती है। तो हमने देखा सेकेंड का आंसर हो गया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। फिर मैंने आपको यूरोपियन कंट्री का भी बताया था, यूरोपियन कंट्री में हमारे पास बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन आंसर हो जाएगा कि वहाँ पे वुमेन का बेटर स्टेटस है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि क्यों ये चीज़ हो रही है कि एशिया में सेक्स रेशियो कम है। तो एशिया में सेक्स रेशियो कम है क्योंकि वहाँ पे द आंसर इज ए हेयर। डन। तो ये आपके पास इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं, देन यू हैव टू रीड द पैसेज एंड सम टाइम आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मुझे डायरेक्ट ही मिल गए। और पहले क्वेश्चन पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि आपका एक माइंड फ्रेम सेट हो जाता है कि मुझे अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या है। जब मैं पैराग्राफ अगर पढ़ूंगी तो मुझे उस पैराग्राफ में क्या लुकआउट करना है। ओके सो इस तरीके से इफ़ यू वांट मी टू कवर मोर केस स्टडी, मोर एमसीक्यू, मोर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, देन यू कैन कमेंट इट, और उसके बेसिस पे हम लोग इसको आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरीके की मल्टीपल केस स्टडी के साथ मैं आप लोगों के साथ आती रहूँगी टाइम टू टाइम, एंड हम इसको डिस्कस करते रहेंगे सो दैट एग्जाम में जाके ऐसे क्वेश्चन देख के हमें डर ना लगे, हम एक कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चन के साथ डील कर पाएँ। So that's all for this video. That's all for geography case study. In the next video, I'll discuss the next case study and the more subject with you. So that's all for this video. Thank you for watching.